और महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है जहां पर भाषा विवाद पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। मीरा रोड पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाषा विवाद पर एमएनएस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है मुंबई की मीरा रोड में। इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें एमएनएस के नेता अविनाश जाधव भी शामिल रहे थे। आपको बता दें कि इजाजत इन लोगों को नहीं थी यहां पर प्रोटेस्ट करने की, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर एमएनएस के कार्यकर्ता यहां मीरा रोड में पहुंच गए थे और इसके बाद फिर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। दरअसल इस प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मांगी गई थी, लेकिन पुलिस को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, अशांति का डर था। इसके चलते इन लोगों को यहां पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद एमएनएस के ये कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और यहां कारोबारियों के साथ टकराव होते होते बचा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है और एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। दरअसल मीरा रोड में एक व्यापारी की पिटाई की थी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद विरोध करते हुए जो व्यापारी और कारोबारी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से एमएनएस के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। एमएनएस के कार्यकर्ता भी यहीं पर आने की जिद कर रहे थे कि वो भी यहीं पर प्रोटेस्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने यहां पर एमएनएस को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इसके बावजूद कानून को तोड़ते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए एमएनएस के कार्यकर्ता यहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, टकराव की स्थिति बन गई। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते सही टाइम पर एक्शन लिया और एमएनएस के कार्यकर्ता जो जबरदस्ती यहां पर पहुंच गए थे, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उन एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसमें एमएनएस के नेता अविनाश जाधव और बाकी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मीरा रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर आप समझ लीजिए कि अगर पुलिस तत्परता नहीं दिखाती तो कारोबारियों और एमएनएस के बीच टकराव हो सकता था, स्थिति बिगड़ सकती थी। लेकिन इससे पहले कि हालात वहां पर खराब होते, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते, एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन पर एक्शन लिया और कई एमएनएस कार्यकर्ता इस दौरान हिरासत में लिए गए हैं, उन पर एक्शन हुआ है। तो मुंबई में इस वक्त ज़बरदस्त विवाद चल रहा है, भाषा विवाद, मराठी वर्सेस हिंदी, ये विवाद है जिसको लेकर एमएनएस लगातार सड़कों पर उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और इस बात को लेकर हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट किया जा चुका है कि जो कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी इनको प्रोटेस्ट करने की, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे। पुलिस से इन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि कानून व्यवस्था का मसला हो सकता है तो पुलिस ने प्रोटेस्ट की इजाज़त इन लोगों को नहीं दी थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए ये लोग यहाँ पर विरोध करने पहुंचे और टकराव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है और कई एमएनएस कार्यकर्ता इस दौरान हिरासत में लिए गए। एमएनएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मार्च के लिए खास मार्ग की मांग करना गलत है। मार्च के लिए एक ही रास्ते पर अड़े हुए थे एमएनएस के कार्यकर्ता, इसीलिए पुलिस ने एमएनएस की इस मांग को नकार दिया। वो ऐसा रास्ता मांग रहे थे जिसमें टकराव होने की आशंका थी, टकराव बढ़ सकता था। परमिशन के साथ कोई भी मार्च निकाल सकता है, विरोध मार्च निकालने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये पुलिस का काम है कि वो कानून व्यवस्था देखेगी और अगर पुलिस को लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा हो सकता है तो फिर पुलिस मना भी कर सकती है। उन्हें दूसरे रूट पर इजाजत दी गई थी प्रोटेस्ट निकालने की, इस रूट के लिए मना किया गया था, लेकिन एमएनएस जबरदस्ती इसी रूट पर प्रोटेस्ट निकालने की मांग पर अड़ी हुई थी जहां पर टकराव की आशंका थी, इसीलिए पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी थी। किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। और जिस तरीके से भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है, उस पर पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है, इस पर बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह से हमने